नमस्कार, मैं इक्सुक और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। गुमशुदा महिला 1 माह से नहीं मिलने पर सर्व ब्राह्मण समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विधायक शांता देवी अमृतलाल मीणा ने दिया आश्वासन। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण लाल सेन। उसकी ट्रक सिसोद में खराब हो जाती है, फिर उसने नाइट में नई गगन होटल में भोजन कराया उसके फोटोज हमारे पास है। फिर हमने उस ट्रक ड्राइवर के छानबीन करके नंबर भी निकाले। उसने डायरेक्ट रेफरेंस दिया हमको कि मैं मुजरिम हूँ, पहले से 2 मर्डर केस ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी है। और उसने नाइट भर उस बच्ची को रखा, उसके पास गाड़ी का नंबर है। हाँ, गाड़ी का नंबर वगैरह सब हमने उसको डिटेल भी कराया था सब थाने में। मतलब छानबीन रखा उसने तो हमको डायरेक्ट रेफरेंस दिया कि मेरे ऊपर मैं मुजरिम हूँ, रात मैंने 12 घंटे उसको रखा है और सुबह छोड़ दिया है। तो हमने कहा पुलिस को भी सूचना दे सकते थे, मतलब आपने क्यों रखा? उसकी मानसिक स्थिति जब आपने देखी तो आपको पुलिस हवाले करना था। फिर वो रेफरेंस देता है कि देखो मेरे से मुजरिम हूँ, उससे क्या होता है। हाँ, तो वो प्रसाद हमारा नारा विप्र समाज यहाँ पर ज्ञापन देने आया है, तो आपकी तरफ से क्या कैसे आश्वासन दे रहे हैं, किस तरह से मदद करेंगे? आश्वासन दो हमको कि ढूंढने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं? प्रशासन मदद तो जो हम तो पूरे इनके फेवर में कि महिला गुम हो गई है, तो साहब को बोलेंगे पुलिस प्रशासन को कि हमारी मदद करो, हमारे सब ढूंढ के लाओ। अब हम आपके पास आएंगे, किसके पास जाएंगे? नहीं करा तो हम 4 दिन के बाद चक्का जाम करेंगे। ये 4 दिन का उनको टाइम दिया हमने। जब भी देखो तो राजनीति का न्यूज, जो नेता बन के आगे नेता से मिलते, प्रशासन से क्यों मिलते? यहाँ पे ध्यान देते ना 28 तारीख को छोड़ी अपने कब्जे में आ जाती। नहीं थोड़ा वर्दी है वहाँ, न जानते नहीं कुछ नहीं। ये प्रशासन की गलती है 100% गलती है। फोन पकड़ा होता तो आप जल्दी व्यक्ति काम की हो सुरक्षा जाता। नहीं कर सकते। 27 तारीख को FIR लॉन्च करवा दी। 40 कुछ नहीं। इसका मानसिक थोड़ी सी खराबी है, क्योंकि इसके बाल बच्चे नहीं है। बाल बच्चे नहीं की वजह से इसके दिमाग में हमेशा टेंशन में रहती थी। मैं बॉम्बे से आया हूँ 25 तारीख को, सीधा प्रसादी उतरा हूँ और 26 तारीख को सुबह 12 बजे भगवान का मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद वहाँ से वो दिखी नहीं है। तो हम सोचे आजू बाजू के बेटे 15-20 मिनट हम लोग तुरंत निकल गए। तुरंत निकलने पर ढूंढे, कहीं इसका अता पता नहीं मिला। फिर पूरा गांव टूटा, मतलब यहाँ है वो है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितने सर्कल हम लोग 26 तारीख इतने तक घूमे। 27 को हम खेरवाड़ा तक पहुंचे, टोल नाका तक, वहाँ तक भी पहुंचे, कोई सुराग नहीं मिला। फिर ढूंढते हम लोग बहुत लंबे तक पहुंचे। तो 30 तारीख को शाम में मुझे सुराग खेरवाड़ा का मिला है। एक ड्राइवर है, उसने बैठाया है और नील गगन होटल के पास उसकी गाड़ी खराब हो गई है। तो शाम को 5-5:30 बजने के टाइम उसको होटल में ले गया, खाना खिलाया और आमने सामने बैठ के खाना खाया है। वही ड्राइवर रात को अपने पास ही रखी है, ट्रक में रात को वापस अपने पास ही रखी है। और ड्राइवर बोल रहा है कि सुबह मैंने इसको टेम्पो में 7 बजे बैठा दी और गई। अब ये बोल रहा है गई। अभी आज जो ज्ञापन देने आए हो जिला कलेक्ट्री में, आप कलेक्टर साहब को और SP साहब को, क्या आपकी मांग है? मेरी मांग ये है कि 1 महीना हो गया है, अभी तक मेरी पत्नी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस वजह मैं मजबूर होकर हर जगह भटक के तोड़ के आया हूँ और मुझे कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्या कारण रहा है घर से निकलने का? इनका मानसिक थोड़ी स्थिति कमजोर थी और मैं 5 मिनट के लिए कुछ अलग दूर हो गया था और उसके दिमाग में क्या बैठा है वो घर से निकल गया। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। SP साहब ने क्या आश्वस्त किया आपको? SP साहब ने आश्वासन किया है कि इसके छानबीन करेंगे और आपका सहयोग करेंगे। ADM साहब ने क्या कहा? ADM साहब को भी तो आप ज्ञापन देने गए थे। ADM साहब ने भी यही बात बताई है कि ठीक है, हम आपका सहयोग करेंगे, कहीं भी छानबीन करेंगे, पुलिस प्रशासन आपके साथ है और आपको कहीं भी जाना है पुलिस प्रशासन आप साथ में ले जा सकते हो। SP साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी हाँ सर, हमारे 26 तारीख को जो बहन हमारे प्रसाद से गुमशुदगी है, उसके बारे में प्रशासन अच्छे से छानबीन करे और हमें हेल्प करे। चाहेंगे आप? बहन आपकी क्या लगते हैं वो? मेरी छोटी बहन है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, वो प्रसाद से निकल चुकी है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है।
क्या क्या आपको अधिकारियों ने क्या आश्वस्त किया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनको ढूंढ देंगे, लेकिन अभी तक 1 महीना हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा पता उनका। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें प्रशासन को बिल्कुल हमने अपील की है कि इस प्रकरण को पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से व्यक्तिशः रूप से देख करके इसका निराकरण करावे और उस युवती का पता लगा करके हमके सूचना करावे हमको, ऐसा उनसे निवेदन किया आज। क्योंकि 1 महीना हो गया, 1 महीने से जो है वो हमारी बहन लापता है और उसके आगे जो काम है वो हो नहीं रहा है। तो अभी तक आपने जैसे 1 महीना हो गया घर से निकलने बाद में, तो आज ही मतलब इतने लंबे समय के बाद ज्ञापन क्यों दिया आपने? नहीं, ये हुआ कि भाई पहले 2, 4, 5, 7 दिन तक लगातार हमको सूचना मिलती रही, फिर ये लोग जाके आए, संतोष भाई हमारे और ये दोनों पुलिस स्टेशन में गए, उसका सारा पता दिया, उसको ड्राइवर को डिटेन भी किया है। लेकिन इसके आगे की कार्रवाई चाहते हैं हम कि इसकी शहनिशा हो और पूरा हमको पता लगे क्या जानकारी मिली कि, और सबसे पहले आपने कहाँ पर शिकायत करी इसकी? जो हमारे परसा से भाई गायब हो गई है, तो वहाँ से परसा थाने में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद इनके परिवार के जो है वो उधर गुजरात वगैरह मुंबई सब ढूंढते ही रहे, वो भी घर पे नहीं थे, तो फिर ज्ञापन दे कैसे? तो वो बहुत दिन तो परेशान हुए और उनको पता नहीं लगा। इसलिए आज थक करके उन्होंने हमारे चारों सौकड़ों के जैसे बागड़, सपन, मेवाड़ सबके और हमारे प्रशासन सबको निवेदन किया कि आप कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे तो हमारी कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। यही हमारे हमें एक 27 तारीख एक ट्रक चालक के पास सुराग मिला कि उनके पास ये नाइट उन्होंने रोका था और मानसिक स्थिति खराब उन्होंने देखी भी थी। 27 दिसंबर 27, हाँ। फिर उसके बाद भी उन्होंने नाइट रोका और एक नील गगन होटल में भोजन कराया, जो फोटेज भी हैं, और पुलिस ने उसे डिटेन भी किया, लेकिन सही तरीके से सुराग नहीं मिल पाया। ये हमारे पूरे समाज के लोगों का एक संदेह है उसके ऊपर, तो पुलिस उस संदेह को क्लियर करे।